पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां बुरहानपुर में ब्रेकिंग मिल रही है। बुरहानपुर से बड़ी खबर, जहां वन अतिक्रमणकारियों का हमला देखने को मिला है, जिसमें एक जवान और ग्रामीण को तीर लगा है। सीसीएफ ने कहा है कि देसी बम लेकर वन अतिक्रमणकारी वहां पर घुसे। बता दें कि ये पूरा मामला बुरहानपुर का है, जहां से 25 किलोमीटर दूर स्थित नेपा नगर के घाघराला के जंगलों में जब वन मंडल की टीम कार्रवाई करने पहुंची, तभी वन अतिक्रमणकारियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक वनकर्मी और ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीण की पीठ में एक तीर लगा है और वनकर्मी के हाथ में भी एक तीर लगा है। गौरतलब है कि घाघराला में लंबे समय से वनों की कटाई चल रही है और वन अतिक्रमणकारियों द्वारा जंगल पर कब्जा करने के उद्देश्य से जंगल में शरण ली हुई है। किसी को भी जंगल में घुसने नहीं दे रहे हैं अतिक्रमणकारी। अभी कुछ समय पहले ही पुलिस विभाग द्वारा 1000 फोर्स ले जाकर अतिक्रमणकारियों को जंगल से खदेड़ा गया था, लेकिन जैसे ही शासन प्रशासन का इस ओर से ध्यान हटा, वैसे ही दोबारा बड़ी संख्या में वहां वन अतिक्रमणकारियों ने जंगल में कब्जा कर लिया है, जिसको देखते हुए शनिवार को सुबह 200 से अधिक पुलिस फोर्स, वन विभाग, आरक्षक, बीएसएफ के जवान जंगल में घुसे। अतिक्रमणकारियों ने उन पर हमला कर दिया, किसी तरह अंदर नहीं जाने दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से हमला हुआ, जिसमें एक वनकर्मी और एक ग्रामीण को तीर लगा है। बता दें, सूचना मिलते ही सीसीएफ आरपी राय ब्रांडपुर पहुंचे और उन्होंने पुष्टि की है कि कुछ वन अतिक्रमणकारी जंगल में घुसे हैं, जिनके हाथ में देसी बम है और फायरिंग की गई है। रात में वन अतिक्रमणकारियों द्वारा जंगल में डर फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई है। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अतिक्रमणकारियों का लगातार वहां पर गुट सक्रिय है, जिसने पूरे जंगल पर कब्जा जमाया हुआ है। लगातार कटाई की जा रही है और किसी को भी, चाहे ग्रामीण हो चाहे पुलिसकर्मी हो, उस जंगल जिस एरिया में वहां पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही पुलिस विभाग द्वारा 1000 फोर्स ले जाकर वहां से अतिक्रमणकारियों को जंगल से खदेड़ा था, क्योंकि लगातार वे कटाई कर रहे थे। जो रिसोर्सेस है वहां वन की, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन जैसे ही शासन प्रशासन का इस ओर से ध्यान हटा, दोबारा से बड़ी संख्या में वहां पर अतिक्रमणकारी दोबारा से पहुंच गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो वन अतिक्रमणकारी है, उनके पास देसी बम भी है और काफ़ी हथियार है उनके पास, जिस वजह से जब दोबारा 200 से अधिक पुलिस फोर्स, वन विभाग, आरक्षक, बीएसएफ के जवान जंगल में घुसे, तो अतिक्रमणकारियों ने उन पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से हमला हुआ, जिसमें पुलिस के भी एक अधिकारी घायल हुए हैं और एक ग्रामीण को भी तीर लगा है। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उस जंगल में, बता दें कि घाघराला के जंगलों में वहां से अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, क्योंकि लगातार जो वन उपज है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं ये वन अतिक्रमणकारी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, जिसके चलते पहले भी प्रयास किया जा चुका है। लेकिन जैसे ही शासन प्रशासन का ध्यान वहां से हटा, दोबारा से और भी ज्यादा बड़ी संख्या में वहां पर वन अतिक्रमणकारी पहुंच गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैसे पिछली बार पुलिस के और फॉरेस्ट के सहयोग से उनको भगाया गया था, मतलब वो भाग गए थे, लेकिन 3 दिन से वो जंगल आ गए हैं, लगभग 150 से 200 की संख्या में है। और हमको सूचना मिली कि वो देसी बम और बममार बंदूकों से रात को फायरिंग भी किए हैं डराने के लिए। इसकी सूचना राइटिंग में डीएफओ द्वारा एसपी और कलेक्टर बुरहानपुर को दी गई। उसी के तारतम्य में विभिन्न वन मंडलों से सर्किल के लगभग 200-225 फॉरेस्ट का स्टाफ वहाँ इकट्ठा किया गया है और साथ ही लगभग 60 एसएफ के जवान हैं। फोर्स हमारी पूरी तरह से इकट्ठा है और वो जंगल में जाके उनको भगाने के प्रयास करेंगे। और जहाँ तक जिला प्रशासन का है, तो अभी कल हमको डीएफओ ने एक चिट्ठी दिखाई, एसपी की ओर से आई थी। उन्होंने साफ लिखा है कि ये चूँकि फॉरेस्ट का मामला है तो आप इसको डील करें। मैं भी कल गया था रात को 8 बजे वहाँ, तो वहाँ कुल 6 से 10 पुलिस के लोग थे
और कुछ गांव वाले घाघरला गांव वाले जंगल बचाना चाह रहे हैं। वन समिति के लोग हैं, उनकी भी इच्छा है कि यहाँ से अतिक्रमणकारियों को बाहर किया जाए। हमारा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या पूरे जिला प्रशासन का ये उद्देश्य है कि बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, कन्फ्रंटेशन के, बिना किसी को घायल किए यदि वो भाग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि ये हर 10 दिन 15 दिन में ऐसा हो रहा है तो इस पर कार्रवाई करना जरूरी है, इसीलिए इतनी संख्या में वहाँ फोर्स इकट्ठा की गई है। और अभी जैसे डीएफओ साहब वहाँ 2 दिन से रुके हैं, फोर्स के साथ में प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मेरे को खबर मिली कि एसपी भी जा रहे हैं मौके पे, तो आज ये लोग कुछ न कुछ कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। तो बता दें कि बुरहानपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर स्थित नेपानगर के घाघराला के जंगलों में लगातार अतिक्रमणकारियों का कब्जा बना हुआ है और जब भी पुलिस वहां पर जाती है कार्रवाई करने तो तुरंत खदेड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है जो वहां पर अतिक्रमणकारी है उनके पास हथियार हैं, देसी बम है। और बीती रात जो वहाँ के सीसीएफ हैं आरपी राय, उन्होंने भी पुष्टि की कि देर रात अतिक्रमणकारियों ने जंगल में डर फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ बुरहानपुर से संवाददाता रिजवान खान जुड़ गए हैं। रिजवान, लगातार जब भी पुलिस वहां पहुंचती है अतिक्रमणकारी उन्हें वहां से खदेड़ देते हैं, तो आगे की क्या कार्रवाई है, क्या रणनीति बनाई गई है वन विभाग के द्वारा वहां से उन्हें हटाने के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेपानगर के ग्राम घाघरले में लंबे समय से वनों की कटाई की जा रही है। कुछ अतिक्रमणकारी जो बाहर से आए उन्होंने कब्जा करके रखा है। जैसे ही प्रशासन के कर्मचारी, पुलिस कर्मी, वन कर्मी वहाँ पहुँचते हैं, उन पर हमला किया जाता है। इस घटना में कई बार वन कर्मी भी घायल हुए हैं, पुलिस जवान भी घायल हुए, अफसर भी घायल हुए हैं। लगातार कार्रवाई की जाती है। अभी कुछ समय पूर्व ही बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा 1000 का फोर्स ले जाकर अतिक्रमणकारियों को वहाँ से खदेड़ा गया था। जैसे अभी त्यौहार आया, होली का पर्व आया, उसके दौरान कुछ अतिक्रमणकारी फिर से घुस गए अंदर। जैसी सूचना मिली पुलिस प्रशासन को वहाँ पर मौके पर पहुंचा है, वन विभाग भी मौके पर पहुंचा है और कार्रवाई की जा रही थी। आज शनिवार सुबह करीब 200 से 300 पुलिस जवान और वनकर्मी बीएसएफ के फोर्स वहाँ पहुंचा और कार्रवाई करने पहुंचा, तो जवाबी कार्रवाई में उन्होंने इन पर हमला कर दिया, जिसमें एक वनकर्मी घायल हुआ है और एक ग्रामीण घायल हुआ है। ग्रामीण के पीठ में तीर लगा है। मौके पर सूचना मिलते ही है ना, पीछे आरपी राय भी मौके पर पहुंच गया। उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वन कर्मियों को यहाँ से खदेड़ा जाए। ग्रामीण भी लंबे समय से वन कर्मियों को वन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वन अतिक्रमणकारियों ने हजारों पेड़ों को काट दिया है और जंगलों में जगह जगह आग लगा दी है। मतलब पूरी तरह से इन्होंने जंगल पे कब्जा करने की प्लानिंग कर रखी है, लेकिन प्रशासन और पुलिस विभाग भी लगातार कार्रवाई के पीछे नहीं हट रहा है। लगातार कार्रवाई जारी है। रिजवान, जो अतिक्रमणकारी है वे पुलिस पर भारी क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब उन्हें वहां से खदेड़ा गया था तो वो दोबारा बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। क्या उनमें डर नहीं है, खौफ नहीं है पुलिस का, प्रशासन का? जी, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन तो जाता है, कार्रवाई करता है, लेकिन अतिक्रमणकारी कहाँ से किधर से हमला करते हैं उन्हें पता नहीं होता है। और उनके हाथ में तीर, गोपन, अब तो ये सूचना मिल रही है कि उनके हाथ में देसी बम भी है और भरमार बंदूकें भी है, जिसके कारण वे लगातार बेखौफ होकर अतिक्रमण कर रहे हैं। कार्रवाई करने के नाम पर जब प्रशासन वहाँ पहुँचता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जब प्रशासन जब अंदर घुसता है तो अतिक्रमणकारी उन पर हमला कर देते हैं, और जिसका कारण कहीं ना कहीं अपनी जान की परवाह करते हुए वन कर्मियों को बाहर आना पड़ता है। शुक्रिया रिजवान तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें बुरहानपुर जिले में जो घाघराला का जंगल है वहां पर डटे हुए हैं अतिक्रमणकारी और किसी न किसी तरीके से वे पुलिस को खदेड़ देते हैं। जब भी वहां वन विभाग और पुलिस कार्रवाई करने पहुंचता है उनके पास बताया जा रहा है कि देसी हथियार हैं, देसी बम है। और अभी जब उन पुलिस वहां पर कार्रवाई करने पहुंची तो उस जवाबी कार्रवाई में पुलिस का एक ऑफिशियल भी घायल हुआ है और एक जो ग्रामीण है उसकी पीठ पर भी तीर लगा है। बता दें कि इन अतिक्रमणकारियों का हौसला बुलंद है
बिल्कुल भी खौफ नहीं है, क्योंकि अब जब कुछ दिन पहले इन्हें वहां से खदेड़ा गया था, हजार फोर्स पुलिस विभाग द्वारा ले जाई गई थी वहां पर, तो किसी तरह उन्हें वहां से हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा से बड़ी संख्या में वापस वहां पर अतिक्रमणकारी दिखे। और अब बात इस पर आ गई है कि अतिक्रमणकारी जो हैं खौफ फैलाने के लिए देर रात फायरिंग भी करते हैं। इस उद्देश्य से CCF RP राय ने भी बताया, इस बात की पुष्टि की कि कुछ वन अतिक्रमणकारी जंगल में घुसे हैं जिनके हाथ में देसी बम है और फायरिंग की जा रही है उनके द्वारा लगातार डर फैलाने के लिए। बुरहानपुर की से ये बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। बुरहानपुर की खबर से हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। वहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन जो अमला है वहाँ पर पहुँचा हुआ है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो अतिक्रमणकारी है जिन्होंने वहाँ पर पहले से ही डेरा डाल रखा है, कब्जा जमाए रखा है, वो वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है और जैसे ही उनके कब्जे वाले इलाके में घुसने का कोई भी प्रयास करता है उसे वहाँ से खदेड़ देते हैं। हाल ही में जब एक कार्रवाई में पुलिस प्रशासन और ग्रामीण जब वहां पहुंचे, वहां से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए, तो जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से हमला हुआ, जिसमें एक वनकर्मी और एक ग्रामीण को तीर लगी है। तो बेखौफ अतिक्रमणकारी जिन्हें बिल्कुल भी वहां से हटने का कोई खौफ नहीं है और जैसे ही जब पुलिस विभाग की टीम आती है उन्हें वहां से खदेड़ देते हैं। भारी पड़ रहा है अतिक्रमणकारियों का साहस और पुलिस विभाग के तमाम अस्त्र शस्त्र बल, क्योंकि तमाम बताया जा रहा है जो हथियार अतिक्रमणकारी के पास है और उतना ही पुलिस विभाग का बल भी सशक्त है, लेकिन जब भी वो कार्रवाई करने जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से जो अतिक्रमणकारी है उन्हें वहां से भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। हालांकि जब पिछले कुछ दिन एक और कार्रवाई की गई थी तब उन अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाने में सफलता मिली थी पुलिस को, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जैसे ही वहां से शासन प्रशासन का ध्यान हटा, तुरंत और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में दोबारा वहां पर वन अतिक्रमणकारी पहुँच गए। और यहाँ ये वन क्षेत्र के लिए ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लंबे समय से वनों की वहां पर कटाई चल रही है। वन अतिक्रमणकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने कब्जा जमाए हुए हैं और अपने हिसाब से वहां पर जो वन उपज है उसका उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने जंगल में ही शरण ली है, किसी को भी जंगल में घुसने नहीं दे रहे हैं, जिससे आसपास के जो वहां पर ग्रामीण हैं, लोग हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है, क्योंकि अकेला कब्जा जमाए हुए हैं वन अतिक्रमणकारी उस पूरे इलाके में। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैसे पिछली बार पुलिस के और फॉरेस्ट के सहयोग से उनको भगाया गया था, मतलब वो भाग गए थे, लेकिन पूरा 3 दिन से वो जंगल आ गए हैं, लगभग 150 से 200 की संख्या में है। और हमको सूचना मिली कि वो देसी बम और बममार बंदूकों से रात को फायरिंग भी किए हैं डराने के लिए। इसकी सूचना राइटिंग में DFO द्वारा SP और कलेक्टर बुरहानपुर को दी गई। उसी के तारतम्य में विभिन्न वन मंडलों से सर्किल के लगभग 200-225 फॉरेस्ट का स्टाफ वहाँ इकट्ठा किया गया है और साथ ही लगभग 60 SF के जवान हैं। फोर्स हमारी पूरी तरह से इकट्ठा है और वो जंगल में जाके उनको भगाने के प्रयास के लिए। और जहाँ तक जिला प्रशासन का है तो अभी कल हमको DFO ने एक चिट्ठी दिखाई, SP की ओर से आई थी। उन्होंने साफ लिखा है कि ये चूँकि फॉरेस्ट का मामला है तो आप इसको डील करें। मैं भी कल गया था रात को 8 बजे वहाँ, तो वहाँ कुल 6 से 10 पुलिस के लोग थे और कुछ गांव वाले, घाघरला गांव वाले जंगल बचाना चाह रहे हैं, वन समिति के लोग हैं, उनकी भी इच्छा है कि यहाँ से अतिक्रमणकारियों को बाहर किया जाए। हमारा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या पूरे जिला प्रशासन का ये उद्देश्य है कि बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, कन्फ्रंटेशन के, बिना किसी को घायल किए
यदि वो भाग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि ये हर 10 दिन 15 दिन में ऐसा हो रहा है तो इस पर कार्रवाई करना जरूरी है, इसीलिए इतनी संख्या में वहाँ फोर्स इकट्ठा की गई है। और अभी जैसे डीएफओ साहब वहाँ 2 दिन से रुके हैं, फोर्स के साथ में प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मेरे को खबर मिली कि एसपी भी जा रहे हैं मौके पे, तो आज ये लोग कुछ न कुछ कार्रवाई करने की तैयारी में। तो बता दें, बुरहानपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर वन अतिक्रमणकारी भारी पड़ रहे हैं पुलिस फोर्स पर। जब भी वन विभाग, वन मंडल वहां पर कार्रवाई करने पहुंचता है उन अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाने के लिए, जिन्होंने पूरे इलाके में कब्जा जमा रखा है, तो बुरी तरह खदेड़ दिया जाता है। हाल ही में हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई में हमला हुआ और एक वनकर्मी और ग्रामीण को तीर लगा है, बुरी तरह से घायल हुए हैं। और वहां से वन अतिक्रमणकारी हटने को नहीं तैयार है। पिछले कुछ समय पहले भी जब उन्हें वहां से हटाया गया था, दोबारा बड़ी संख्या में वे वहां पर पहुंच गए थे और अपनी मनमानी कर रहे हैं वहां पर वन अतिक्रमणकारी। किसी को भी उस इलाके में घुसने की अनुमति नहीं है और सिर्फ वे ही वहां के वन उपज का लाभ ले रहे हैं और जंगल के अपने तरीके से मनमानी कर रहे हैं। वहां पर कटाई कर रहे हैं पेड़ों की, जिससे पूरे वहां पर जो वन उपज है, वन क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए लगातार वन विभाग द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वहां से वन अतिक्रमणकारियों को हटाया जा सके।